Hello everyone, how are you all? Welcome to Crystal International Public School. This is Standard 8th, subject Social Science, and we were studying chapter number 6, Human Resources. In previous lectures, we studied about the human resources, population, and population growth, and reason for the population growth. In this lecture, we will study the population chart between 1901 to 2011. So here the chart is given in that the first column, that is census years. Census years means कि कौन से ईयर में पॉपुलेशन जो है उसे काउंट किया गया था. सेकेंड वन पॉपुलेशन मीन्स के टोटल पॉपुलेशन कितनी है वो नंबर दिए गए हैं. देन चेंजेस इन पॉपुलेशन बिटवीन सेंससेस मीन्स के दो सेंसस जो हुए 1901 एंड 1900, जो चेंजेस हुए बिटवीन 1901 एंड 1911, उनके बीच में जो चेंजेस है, दोनों पॉपुलेशन ग्रोथ के बीच में कितने नंबर इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए, दैट इज in next column percentage is given. Changes are there in both the column, but in third column number of a population or number of people is given, and in third column percentage given, and the next column is annual growth rate in percentage. Okay, so let us study students about the population. So in this chart, first year is a 1901. टोटल पॉपुलेशन अगर हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया गया वैसे देखें, सो वी विल रीड इट लाइक दैट 238,396,327. बट if we will read according to Indian number system, it is 23 crore 83 lakh 96,327. अब जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो है, उसके अंदर चेंजेस इन पॉपुलेशन बिटवीन सेंससिस, परसेंट चेंज बिटवीन सेंससिस एंड एनुअल ग्रोथ रेट ये नहीं दिया हुआ है, बिकॉज उसका कंपैरिजन हम किसके साथ करें, उसके पहले का दिया हुआ नहीं है. सो दैट्स वाई द रेस्ट 3 कॉलम्स आर एम्प्टी. हियर ओनली डैश इज गिवन. देन द सेकेंड इज 1911 में सेकेंड सेंसस जो हुआ, उस टाइम पर इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो थी 25 करोड़ 20 लाख 93,390. पॉपुलेशन में जो चेंज हुआ बिटवीन दिस एंड दिस, यहाँ से जो चेंज यहाँ पर हुआ वो था इतना, कितना 13 करोड़ 69 लाख 7,063. ओके, परसेंट चेंज बिटवीन सेंसस, कितने परसेंटेज का चेंज आया, तो चेंज था 5.8%. एंड एनुअल ग्रोथ रेट जो था वो था 0.6%. परसेंट का सिंबल नहीं दिया है, बट ये परसेंटेज दिए हुए हैं. ओके, देन नेक्स्ट जो है दैट इज 1921. पॉपुलेशन वॉज 25 करोड़ 13 लाख 21,213. ऊपर की कंपैरिजन में मीन्स 1911 की कंपैरिजन में 21 में पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है, और इसीलिए यहाँ पर माइनस में डिजिट दी गई है. माइनस में डिजिट है -7,72,177. मीन्स के चेंजेस कितना आया, ज़्यादा नहीं है, माइनस में 0.03% चेंज है बिटवीन दिस टू. एंड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 0 था, बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ी नहीं है, कम हुई है. देन 1931, इन दैट द पॉपुलेशन वॉज 27 करोड़ 89 लाख 77,238. जो चेंजेस हुए बिटवीन 1921 एंड 1931, ये 10 ईयर्स के अंदर वो चेंजेस है सॉरी
सो द पॉपुलेशन जो इंक्रीज हुई वो है 2,76,56,025. सो परसेंटेज जो चेंज थे बिटवीन 1921 टू 1931 दैट वाज 11.0 एंड एनुअल ग्रोथ रेट जो था वो था 1%. देन 1941 in that the population was, here we can see that 31 crore 86 lakh 60,580. डिफरेंस जो था between 1931 and 1941 that difference was 3 crore 96 lakh 83,342. परसेंटेज में जो डिफरेंस था वो 14.2% था एंड ग्रोथ रेट एनुअल था 1.3%. देन 1951 द पॉपुलेशन वॉज 31 करोड़ 60 lakh 88,090. डिफरेंस 4 करोड़ 24 lakh 27,510. इन परसेंटेज डिफरेंस वॉज 13.3 एंड एनुअल रेट वॉज 1.3. मीन्स इतना हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दोनों 1941 एंड 1951 में जो एनुअल ग्रोथ रेट था वो सेम था, उसमें चेंजेस नहीं हुए. देन 1961 द पॉपुलेशन वॉज 43 करोड़ 92 lakh 34,771. देन हियर वी कैन सी द चेंज बिटवीन 1951 to 1961 that was 7 crore 81 lakh 46,681. परसेंटेज में जो डिफरेंस है वो है 21.6% एंड एनुअल ग्रोथ रेट जो था वो था 2%. देन कम टू द 1971 द पॉपुलेशन वॉज 54 करोड़ 84 lakh 59,652. डिफरेंस वॉज इंक्रीज. यहाँ पर डिफरेंस बढ़ गया 10 करोड़ 89 lakh 24,881. सो जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है जिसमें जो चेंजेस आए वो परसेंटेज में चेंजेस सबसे ज़्यादा है. अगर हम पूरा चेक करें तो ये परसेंटेज सबसे ज़्यादा है 1961 टू 1971 के बीच का. द डिफरेंस वॉज 24.8% एंड पॉपुलेशन ग्रोथ जो था वो भी 2.2% था. देन 1981 द पॉपुलेशन वॉज 68 करोड़ 33 lakh 29,097. डिफरेंस वॉज 13 करोड़ 51 lakh 69,445. डिफरेंस जो था वो पहले की कंपैरिजन में 0.01% का है. दैट वाज 24.7% डिफरेंस था, चेंजेस था बिटवीन 1971 एंड 81 एंड एनुअल ग्रोथ रेट वाज सेम 2.2. देन कम टू 1991 द पॉपुलेशन वाज 84 करोड़ 64 lakh 21,039. ओके. डिफरेंस वॉज 16 करोड़ 30 lakh 91,942. In percentage difference was 23.9% and annual growth rate was same 2.2. Okay. Now come to the next, that is 2001. पॉपुलेशन कहाँ पर इंक्रीज हो गई? 100 करोड़ से भी ऊपर है ना. 100 करोड़. इन 2001 द पॉपुलेशन वॉज 102 करोड़ 87 lakh 37,436. ये टोटल पॉपुलेशन थी एंड द डिफरेंस वॉज 18 करोड़ 23 lakh 16,397. In percentage difference was 21.5 and annual growth rate was 2%. And the last one, that is 2011. After that
सेंसस पब्लिश नहीं हुआ है, बिकॉज अब होगा 2021 में। सो 2011 की पॉपुलेशन जो थी वो 121 करोड़ 1,93,422। Difference between 2001 and 2011 was 18 crore 14,55,986. In percentage, difference was 17.6% and growth rate was 1.6. So by studying this table हमें इतना पता चलता है कि 1971 में डिफरेंस सबसे ज़्यादा था परसेंटेज में, दैट वाज 24.8% एंड ग्रोथ रेट वाज 2.2%. ओके, वी कैन सी दैट 2001 के बाद 2011 में जो पॉपुलेशन है वो भले ही इंक्रीज़ हुई है, बट जो डिफरेंस है परसेंटेज में वो डिक्रीज़ हुआ है, बिकॉज 2001 में परसेंटेज जो थे डिफरेंस के वो 21.5 था, जो 2011 में 17.6 हुआ है. इवन एनुअल ग्रोथ रेट जो था वो भी 2% से 1.6% हुआ है. सो बाय स्टडिंग दिस टेबल और दिस चार्ट वी हैव टू गिव आंसर्स ऑफ दिस 4 क्वेश्चंस. के फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें वो डिकेट्स मार्क करने हैं कि जहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है एंड डिक्रीज़ हुई है. डिकेट का मीनिंग तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही है, और जहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई और डिक्रीज़ वो तो हर जगह हुई है. ओके, देन इन विच डिकेट द पॉपुलेशन इंक्रीज द मैक्सिमम. 1971 वहाँ पर पॉपुलेशन मैक्सिमम इंक्रीज़ हुई थी, और उसके पीछे के रीज़न क्या है इंक्रीज़ होने के वो मेंशन करने हैं, क्यों हुआ होगा. ओके, देन थर्ड क्वेश्चन इज इन विच डिकेड द पॉपुलेशन डिक्रीज्ड. एक डिकेड ऐसा भी था कि जिसके अंदर माइनस में पॉपुलेशन गई थी, 1921. सो वो जो है, सी हियर इट इज़ गिवन 1921. सो वो डिकेड में पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज़ हुई थी, तो उसके पीछे के रीज़न क्या होंगे. एंड फोर्थ वन, व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर डिक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन द लास्ट डिकेड. मीन्स के 2011 में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिक्रीज़ हुआ 2% से 1.6% हुआ, उसके लिए रीज़न क्या हो सकते हैं, क्यों डिक्रीज़ हुआ होगा, तो वो रीज़न भी हम लोग आगे पढ़ चुके हैं और वी विल डिस्कस इन ऑनलाइन लेक्चर. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज density of population. Now the question will arise, what is the meaning of density? So the average number of people living per square kilometer area is termed as the density of population. पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने नंबर ऑफ पीपल रहते हैं उसका एवरेज. मतलब क्या, तो हम लोग ऐसा काउंट करते हैं कि कोई एक सोसाइटी का अगर पूछा जाए तो हम कहते हैं कि एवरेज फैमिली में 5 मेंबर्स होंगे. अब ये पॉसिबल तो है नहीं, किसी फैमिली में 5 ही होंगे डेफिनेटली, किसी फैमिली में 7 मेंबर्स होंगे, तो हो सकता है कि उनके बाजू वाले घर में 3 मेंबर्स ही हो, तो 7 and 3 हो गया ना वो 5-5 का रेशियो. सो द मीनिंग इज़ वॉट कि एवरेज इतने हैं, कहीं पर ज़्यादा हो सकते तो सामने कम भी हो सकते हैं. दैट मीन्स के एवरेज नंबर ऑफ पीपल पर्टिकुलर एरिया जो है या पर्टिकुलर रीजन की बात करें, पर स्क्वायर किलोमीटर हम लोग पेरीमीटर एंड वॉल्यूम फाइंड करते हैं, उसमें हम लोग स्क्वायर किलोमीटर एंड क्यूब मीटर लिखते हैं इन दी एंड आंसर जब आता है. तो क्वेश्चन में ओनली किलोमीटर होता है, लेकिन आंसर जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं पेरीमीटर तो हम स्क्वायर किलोमीटर लिखते हैं. सो वो जो स्क्वायर किलोमीटर है कि इतना स्क्वायर 1 स्क्वायर किलोमीटर में एवरेज इतने पीपल हैं, कहीं पर ज़्यादा होंगे लेकिन कहीं पर कम भी होंगे, तो वो बैलेंस हो जाता है. सो एवरेज नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया इज टर्म्ड एज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. मतलब कि कोई 1 स्क्वायर किलोमीटर में जितने नंबर ऑफ पीपल रहते हैं उससे उसकी एवरेज को
डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो सोशल, इकोनॉमिक एंड जियोग्राफिकल कंडीशन से एसोसिएटेड है। सोशल मीन्स के वहाँ पर एटमॉस्फेयर कैसा है, सोसाइटी कैसी है। एटमॉस्फेयर इन द सेंस के एयरी है या हॉट है, नो। एटमॉस्फेयर मीन्स फ्रेंडली नेचर वाले लोग एंड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड सोशल। इकोनॉमिक मीन्स कई एरियाज में ओनली रिच पीपल ही रहते हैं, बिकॉज वहाँ पर ऐसे हाउसेस जो है वो प्रिपेयर किए गए हैं कि जो पुअर या मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक। एंड जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल मतलब कि प्लेन एरिया है, फर्टाइल एरिया है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है, बिकॉज वहाँ पर लाइफ ईजी होती है। एंड कहीं कहीं पर जैसे कि माउंटेनियस एरिया है या फिर डेजर्ट एरिया है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी लेस होती है, बिकॉज वहाँ की लाइफ टफ है, तो ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं रहते हैं। नाउ थिंग्स टू नो, यहाँ पर हमको दिया गया है एरिया, पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन 2008 की जो मिलियंस में दी गई है, मतलब ये जो डिजिट है वो मिलियंस में है। देन एवरेज ग्रोथ रेट इन परसेंटेज, 2005 टू 2010 का ग्रोथ रेट दिया गया है जो परसेंटेज में है। देन प्रोडक्टिविटी रेट दिया गया है। आफ्टर दैट इन्फेंट मॉर्टालिटी रेट, मैंने मॉर्टालिटी का मीनिंग आपको एक्सप्लेन किया था, इन्फेंट का भी बताया था। तो 2007 में इन्फेंट मॉर्टालिटी मीन्स के पर 1000 चाइल्ड पर कितने बच्चों की डेथ होती थी। एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो दी गई है वो ईयर्स में दी गई है, मेल एंड फीमेल की सेपरेट, कि मेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितने ईयर्स है, मतलब कितने ईयर्स एवरेज लाइफ होनी चाहिए, एंड फीमेल की। सो फर्स्ट वन इज गिवन, दैट इज वर्ल्ड। वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन है 6749.7 मिलियन। ग्रोथ रेट है 1.2%, प्रोडक्टिविटी रेट है 2.54%। पर 1000 किड्स पर मॉर्टालिटी रेट जो है वो 49 है, ये नंबर में है, वो परसेंटेज में नहीं है। एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेल की 65.1 ईयर है, वाइल फीमेल की 69.6 ईयर्स है। नाउ डेवलप्ड नेशन, जो नेशन ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, जैसे रशिया है, यूके है, यूएसए है, वहाँ की टोटल पॉपुलेशन जो है वो है 1226.3 मिलियन। ग्रोथ रेट है 0.3%, प्रोडक्टिविटी रेट है 1.60%। पर 1000 किड्स पर मॉर्टालिटी रेट जो है वो है 7। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेल की है 73 ईयर्स, फीमेल की है 80.2 ईयर्स। नाउ डेवलपिंग नेशन, डेवलपिंग नेशन मतलब ऐसे नेशन जो डेवलप नहीं है, डेवलप हो रहे, मीन्स ऑन द पाथ ऑफ द डेवलपमेंट। सो वहाँ पर पॉपुलेशन है 5523.4 मिलियन। ग्रोथ रेट है 1.4%, प्रोडक्टिविटी रेट है 2.73%। इन्फेंट मॉर्टालिटी 1000 किड्स पर 54। मेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 63.8 ईयर्स है, फीमेल की 67.4 ईयर्स है। सो यहाँ की कंपैरिजन में यहाँ पर लेस है, यहाँ पर सबसे हाईएस्ट है। एंड इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो है 1186.2 मिलियन। ग्रोथ रेट 1.5% है, प्रोडक्टिविटी रेट जो है वो 2.78% है, मॉर्टालिटी रेट 54 है। मेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 63.3 ईयर्स एंड फीमेल की 66.6 ईयर्स है। सो हाईएस्ट यहाँ पर है डेवलप्ड नेशन में लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ओके, नाउ टॉप 10 कंट्रीज़ जो है वो दी गई है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर 2008 का दिया हुआ है और सामने 2050 से कंपेयर किया गया है कि एस्टिमेटेड है। एस्टिमेटेड मतलब अंदाज़ा लगाना, श्योरिटी नहीं दे सकते, बट एस्टिमेटेड ऐसा है कि इतनी
होगी। राइट नाउ की जो कंडीशन है उसमें टॉप पर है चाइना कि जहाँ पर की पॉपुलेशन है 1324.7 मिलियन। सेकेंड नंबर पर है इंडिया की पॉपुलेशन है 1149.3 मिलियन। देन थर्ड नंबर पर है यूएसए की पॉपुलेशन है 304.5 मिलियन। यूएसए की जो पॉपुलेशन है वो 304.5 मिलियन है। देन फोर्थ नंबर पर है इंडोनेशिया जहाँ की पॉपुलेशन है 239.9 मिलियन। ये सारी ही पॉपुलेशन मिलियन में दी गई है। देन नेक्स्ट वन इज़ ब्राज़ील जिसकी पॉपुलेशन है 195.1 मिलियन। देन 6 नंबर पर पाकिस्तान है जहाँ की पॉपुलेशन है 172.8 मिलियन। 7 नंबर पर है नाइजीरिया की पॉपुलेशन है 148.1 मिलियन। 8 नंबर पर है बांग्लादेश जहाँ की पॉपुलेशन है 147.3 मिलियन। 9 नंबर पर है रशिया जहाँ की पॉपुलेशन है 141.9 मिलियन। एंड देन 10 नंबर पर है जापान जहाँ की पॉपुलेशन है 127.7 मिलियन। यू कैन सी द डिफरेंस ओवर हियर एंड हियर। ये 1149। उसके बाद यूएसए की पॉपुलेशन थर्ड नंबर पर है, वहाँ पर कहीं पर भी 900 या 1000 या 700 भी नहीं है, 500 भी नहीं है, सीधा 300। सी दिस इज़ द डिफरेंस। चाइना इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि यूएसए कहीं पर भी नज़दीक में नहीं है, भले थर्ड नंबर पर है। ये तो वही बात होगी कि फर्स्ट रैंकर बच्चा है उसके 100 आउट ऑफ 100 है, उसके बाद 100 में से 98 आए, और उसके बाद जो थर्ड नंबर वाला है उसके परसेंटेज जो है वो 100 में से उसके जो मार्क्स है वो 100 में से डायरेक्टली 60 मार्क्स है और वो थर्ड नंबर पर है। यही बात यहाँ पर पॉपुलेशन में इंडिया एंड यूएसए के बीच में है। दिस वॉज द डिफरेंस। और ये जो चार्ट दिया है वो 2008 का है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट 2050। एस्टिमेटेड इज़ गिवन। एस्टिमेटेड मतलब कि अप्रोक्सीमेटली दिया है, कंफर्म नहीं है कि इतना ही होगा। अगर हम लोगों ने मेजर्स जो है पॉपुलेशन ग्रोथ को डाउन लाने के जो स्टेप्स है उसको अगर फॉलो किया तो डेफिनेटली उसमें चेंजेस आ सकते हैं। सो हियर वी कैन सी कि 2050 में चाइना सेकंड पर चला जाएगा, इंडिया फर्स्ट पर। सो इंडिया की पॉपुलेशन जो है 2015 में होगी 1755.2 मिलियन। चाइना की कम हो जाएगी इंडिया से, वो होगी 1437 मिलियन। यहाँ पर देखो कितनी है, 1300 है, यहाँ पर 1400, मतलब वहाँ पर कवर हो जाएगा। डिफरेंस जो है वो कवर हो जाएगा। वहाँ पर वो लोग एफर्ट्स ला रहे हैं कि जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कंट्रोल में रहे, जबकि हमारा 2008 में 1149 था जो 2050 में इंक्रीज होकर 1755 हो जाएगा। देन थर्ड नंबर पर यूएसए जिसकी पॉपुलेशन होगी 438.2 मिलियन। आप कंपेयर करो डिफरेंस। देन फोर्थ नंबर पर इंडोनेशिया है, उसकी पॉपुलेशन 2050 में होगी 343.1 मिलियन। देन यहाँ पर फिफ्थ नंबर पर ब्राज़ील है, यहाँ पर फिफ्थ नंबर पर पाकिस्तान आ गया। यहाँ पर पाकिस्तान 6 नंबर पर था, वो ऊपर चला गया। तो 2050 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन नियर अबाउट 295.2 मिलियन होगी। सो आप डिफरेंस देखो इंडिया का और पाकिस्तान का, दोनों नेबरिंग कंट्री है। 200 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो तो भी इंडिया की पॉपुलेशन तक वो नहीं पहुंच सकते पाकिस्तान वाले, उतनी पॉपुलेशन वहाँ की कम है इंडिया की कंपैरिजन में। देन 6 नंबर पर नाइजीरिया है जो यहाँ पर 7 नंबर पर था।
तो अभी वहाँ की पॉपुलेशन कम है, लेकिन वो धीरे धीरे ऊपर जाकर 282.2 मिलियन हो जाएगी। देन ब्राज़ील जो 5 नंबर पर था वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करके 7 नंबर पर पहुँच जाएगा और वहाँ की पॉपुलेशन होगी 259.8 मिलियन। देन नेक्स्ट वन बांग्लादेश, जिसकी पॉपुलेशन होगी 215.1 मिलियन। कॉन्गो जो यहाँ पर है ही नहीं, उसकी पॉपुलेशन हो जाएगी 189.3 मिलियन। एंड फिलीपींस जो है उसकी पॉपुलेशन होगी 150.1 मिलियन। मतलब रशिया एंड जापान जो है उनकी पॉपुलेशन टॉप 10 में नहीं रहेगी, उनकी पॉपुलेशन कम होगी। सो दैट मीन्स कि वो एफर्ट्स कर रहे हैं और उनके एफर्ट्स दिखेंगे भी। जबकि हमारे पास तो ऐसा है कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन और ऊपर जा रही है। सो दिस वॉज अबाउट द टॉप 10 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन 2008 जो हो गया एंड 2050 जो एस्टिमेटेड है। ओके, हियर इट इज़ गिवन दैट 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन, अभी भी ये वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है एंड प्रीवियसली भी एक्सप्लेन किया था इंटरनेशनल नंबर सिस्टम एंड इंडियन नंबर सिस्टम। सो अकॉर्डिंग टू दैट मैंने आपको वंस टेंस करके ये वीडियो में आगे ही एक्सप्लेन किया हुआ है, जो आपने सुना ही होगा। सो 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है। हमारे नंबर सिस्टम में ऐसा है कि लाख के बाद 10 लाख देन करोड़ आ जाता है, जबकि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में ऐसा है कि 1000 हुआ, 10,000 हुआ, उसके बाद 1 लाख नहीं होता है, 1 मिलियन हो जाता है, 100,000 हो जाता है एंड देन 10 लाख आता है, वहाँ पर 1 मिलियन हो जाता है। हमारे यहाँ पर इंडियन नंबर सिस्टम में क्या है कि 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड 100 पर पहुँचते पहुँचते 1 करोड़ हो जाता है। जबकि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में ऐसा है कि 1s, 10s, 1000, 1s, 10s, 100, देन 1000, 10,000, देन लाख नहीं आता है, 100,000 आता है और 10 लाख के बदले होता है 1 मिलियन, है ना। सो दिस वॉज अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द कंपेरिजन अमॉन्ग द कंट्रीज. Rest we will study in next lecture. Hope you understand everything. If you have any doubt, you can ask in online lecture. Thank you all.